आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आशियाना परिवार के बैनर तले आशियाना सेक्टर के स्थित द्विवेदी पार्क में हिंदू त्योहारों को लेकर एक पर्व एक तिथि विषय पर धर्माचार्यों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में निर्णय लिया गया कि इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आशियाना परिवार के संयोजक आर.डी. द्विवेदी के नेतृत्व में एक पर्व एक तिथि विषय पर आयोजित इस वार्ता में लेटी हनुमान जी मंदिर के मुख्य पीठाधीश्वर और ज्योतिष विद्वान डॉक्टर विवेक तांगड़ी, चिन्मय मिशन लखनऊ चैप्टर के प्रमुख ज्योतिषाचार्य कौशिक चैतन्य, वरिष्ठ रत्न वास्तु साधना विज्ञान विशेषज्ञ स्वामी धीरेन्द्र पांडे समेत कई संत मौजूद रहे। इस वार्ता के दौरान हिंदू पर्व मनाए जाने को लेकर समाज में उत्पन्न हो रही भ्रांतियों को लेकर ज्योतिषाचार्य कौशिक चैतन्य ने कहा कि हिंदू पर्व पंचांग के अनुसार लागू तिथियों पर मनाएं तो ये पूरी तरह से लाभप्रद होगा। इन बाजारों में कई प्रकार के पंचांग उपलब्ध हो चुके हैं और सोशल मीडिया द्वारा पर्व को लेकर गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जिससे एक ही पर्व को 2 दिनों में मनाए जाने को लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर दीपावली पर्व को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी 18 अक्टूबर से धनलक्ष्मी की पूजन के साथ कार्तिक पूर्णिमा तक आयोजित होने वाले इस आयोजन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो, जिसके लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि धनतेरस 18 अक्टूबर को, छोटी दीपावली 19 अक्टूबर हनुमान जयंती को होगी। वहीं मुख्य दीपावली पर्व लगनासुर 20 अक्टूबर को 3 बजे से शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। व्यापारी अपने व्यापार का पूजन 3 बजे से आरंभ कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को स्नान दान की अमावस्या है। वहीं 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजन होगा। 23 अक्टूबर को भातृ द्वितीया यानी भैया दूज का पर्व मना सकेंगे। वहीं 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाया जाएगा। तिथियों को लेकर आम जनमानस किसी भ्रांतियों में ना फंसे और सही मुहूर्त और सही तिथियों में ही पर्व को मनाते हुए पर्व का आनंद उठाएं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी सुशील दुबे, मुरलीधर आहूजा, राकेश यादव, नानक चंद लखमानी, हरपाल जग्गी, अंजू सिंह रघुवंशी, विनीता सिंह, किरण पांडे, बबीता हवेलिया, रेखा सिंह, ललित मिश्रा, मधु झा, कुसुम पांडे, अंजू, सतीश सिंह, रमा गुप्ता, शंकर लाल जायसवाल, राजेंद्र पांडे, आरती पांडे, विवेक हवेलिया, इंजीनियर रंजन सिंह, कर्नल पंकज खंडूरी, इंजीनियर जेपी वर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आशियाना परिवार की ओर से एक पर्व और एक तिथि हेतु आज जन जागरण अभियान के तहत यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है और इस महत्वपूर्ण बैठक में चौक स्थित लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक तांगड़ी जी हैं और इसी क्रम में आचार्य स्वामी कौशिक चैतन्यानंद जी भी हैं यहाँ पर। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है। आज सनातन धर्म को लेकर तमाम जो विषमताएं रहती हैं, तिथियां कभी बदल जाती हैं, त्यौहार आगे पीछे हो जाते हैं, लोग एक त्यौहार को 2 दिन मनाते हैं, इन विषय पर आज इन मुद्दों पर चर्चा की गई। स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, क्या आज के दिन संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक पर्व एक तिथि के लिए हम पूरे देश में और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले सभी सनातन हिंदू वैदिक धर्म को मानने वाले भाई बहनों का आह्वान करते हैं कि वो 18 तारीख को धनतेरस मनाएं, 19 तारीख को छोटी दिवाली मनाएं, 20 तारीख को दीपोत्सव दीपावली मनाएं, जहां पर दीपावली अमावस्या पर्व दोपहर को 2:29 से प्रारंभ हो रही है। गोधूली बेला की पूजा शाम को 6:47 से लेकर 7:54 तक, रात्रि में वृष लग्न में, स्थिर लग्न में 9:16 से 11:27 तक और सिंह लग्न की पूजा लक्ष्मी की विशेष सिद्धि और आराधना का पर्व 3:56 से लेकर प्रातःकाल 6:09 तक मनाएं। और उसके बाद 21 तारीख को अमावस्या स्नान और दान की है, 22 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजा, 23 तारीख को भैया दूज और उसके बाद 5 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा के साथ ये दीपोत्सव पर्व अपने आप में विश्राम लेगा। तमाम भक्तजन जानकारी न होने के कारण ये तिथियां क्यों बदल जाती हैं, आगे पीछे समय क्यों हो जाता है पूजा का, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जी, इसके पीछे कारण है पंचांग। पंचांग में दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पंचांग बनते हैं काल गणना के हिसाब से, 9 ग्रहों के चाल के हिसाब से, सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से।
तो हर जगह का जो सूर्योदय और सूर्यास्त है हर शहर में अलग अलग होता है। आज यहाँ पर 5 बजकर कुछ मिनट पर है, तो किसी दूसरे शहर में 5 बजकर किसी अन्य मिनट पर है। इस वजह से वहाँ के क्षेत्रीय पंचांगों में हमको थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है, जिसके कारण कोई दोष नहीं है। वो पंचांग ग्रहों के चाल के हिसाब से बदल जाते हैं। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि आप सब लोग 20 तारीख को 2:29 से अमावस्या लग रही है, उस दिन से आप दीपोत्सव मनाएं और पूरी रात आप मनाएं। अगले दिन तक आप स्नान दान कर कर अमावस्या का पर्व आराम से मनाएं, दीपोत्सव मनाएं। और इसमें किसी तरह का किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। मुहूर्त बहुत सशक्त होते हैं और मुहूर्त में की गई पूजा हमको विशेष सिद्धि और लाभ देता है। और हमको अगर अवसर मिले और हम कोशिश करें कि उन मुहूर्त में पूजा करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो उस दिन आप आगे पीछे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, दीपोत्सव कर सकते हैं, लक्ष्मी का पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि दीपावली हम लोग 20 तारीख को मना सकते हैं और यहाँ लखनऊ का समय 20 तारीख ही है और इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से आप लोग मनाएं। इसी क्रम में स्वामी जी से भी जानना चाहेंगे कि दीपावली के अलावा अन्नकूट, भैया दूज, अन्य त्यौहार हैं, उनको हम कब मनाएं? हम आपको 5 दिन का त्यौहार बता देते हैं। 18 तारीख को धनतेरस, आप पूरे दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा और जो भी खरीदना है वो खरीदिए। 19 तारीख को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। 20 तारीख को दोपहर को 2:29 से अमावस्या लग रही है, तो 20 तारीख को दीपोत्सव। और उसके बाद 21 तारीख को 11:53 तक स्नान और दान की अमावस्या है। आप गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके दान करें। और 22 तारीख को अन्नकूट, गोवर्धन पूजा की आप उत्सव मनाएं। और 23 तारीख को भैया दूज, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने भाइयों को टीका करके भैया दूज का कार्यक्रम 23 तारीख को मनाएं। और कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाकर और दीपोत्सव का ये कार्यक्रम अपने आप में संपन्नता को लेगा। स्वामी जी, आपसे एक सवाल और है। त्यौहार के बारे में तो सब लोग जान गए, किंतु हम देखते हैं कि दीपावली के दिन हम गणेश जी, लक्ष्मी जी को घर में विराजते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद जब दीपावली ख़त्म होती है तो जो पुरानी प्रतिमा होती है गणेश जी, माँ लक्ष्मी की, तो हम लोग पवित्रता का ध्यान नहीं देते हैं। उसे कहीं किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं किनारे रख देते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये भावना आहत होती है। ये बिल्कुल अनुचित है। और देखिए, अब तो जो आपका मतलब मार्केट है उसमें आपको गोबर के भी गणेश लक्ष्मी मिल रहे हैं। अगर आपको इतनी प्रत्येक वर्ष बदलना है तो आप गोबर की गणेश लक्ष्मी ले लें, जिनको बाद में विसर्जन के लिए अपने घर के गमले में रख के उस पर मिट्टी डाल के उसके ऊपर तुलसा जी को बो के उनका आशीर्वाद नित्य प्राप्त करते रहें। अन्यथा सबसे उत्तम है कि चांदी का सिक्का या चांदी की मूर्ति या फिर किसी भी अन्य धातु की, अष्ट धातु की, जैसे हम लोग ठाकुर जी लेते हैं, कृष्ण कन्हैया जी लेते हैं, लड्डू गोपाल लेते हैं, उसी तरीके की यथा योग्यता के अनुसार छोटा बड़ा जैसे भी हो वो लेके आप अपने यहाँ प्रतिष्ठित करिए और प्रत्येक वर्ष उनको मनाइए। और अब एक धरोहर के रूप में अपने आगे बच्चों को दीजिए कि ये गणेश लक्ष्मी का पूजन हम पिछले 21 सालों से कर रहे हैं, 50 सालों से कर रहे हैं, तो उसकी दिव्यता अलग होगी। ना कि आप प्रत्येक वर्ष गणेश लक्ष्मी जी को बदल देते हैं। तो ये तो यही हुआ कि आपने साल भर उनकी पूजा करके उनको उनके अंदर ऊर्जा आई, उनके अंदर भव्यता आई, जो आपको आशीर्वाद देने लायक हुए, और उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया। तो आप मानते हैं कि एक अंधविश्वास की वजह से लोग जो है नया लाते हैं और गणेश जी को और पुरानी प्रतिमा को हम विसर्जित करते हैं? देखिए, अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग करते हैं। परंतु हमारे यहाँ पहले बहुत बड़े हटरी का चलन होता था। वो हटरी आती थी और हर वर्ष हटरी बदली जाती थी, परंतु उसका भी रूप चांदी की हटरी ने ले लिया। तो हटरी को गणेश लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, तो उसके बाहर गणेश लक्ष्मी को रख के हटरी में आज भी चांदी का सिक्का डाला जाता है। तो इसलिए, परंतु अब लोग आजकल नए नए चीज़ें करने लगे हैं। परंतु मेरा कहने का मतलब, आप कुछ भी करें,
उससे धर्म का और देवी देवताओं की मूर्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि हमारे घर में गणेश जी लक्ष्मी जी पिछली दीपावली को विराजमान हुए थे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उनका विसर्जन करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनको स्नान कर, अगर विग्रह जरा सा भी क्षति हो गई है, जैसे मिट्टी की मूर्तियां होती हैं क्षतिग्रस्त है, तो उनका सम्मान पूर्वक विसर्जन करके चाहे अपने यहाँ एक टब में डाल दीजिए, पानी ऊपर रखा रहने दीजिए, वो जब पूरी मिट्टी निकल जाए तब उसको गमले में पानी कर दीजिए। परंतु इस तरीके से आप डिवाइडरों पे रख के, पेड़ के पास रख के, नाले के पास रख के और नहरों के पास रख के उसका अपमान करते हैं, ये कदाचित उचित नहीं है। वैसे तो मेरी सबसे अपील ये है कि गणेश लक्ष्मी इस बार लाएं, धातु के लाएं और उसकी रेगुलर पूजा करें, पूरे वर्ष पूजा करें और इसी तरीके से अपने बच्चों को धरोहर के रूप में अपने प्राचीन गणेश लक्ष्मी जिनकी आपने कई वर्षों तक पूजा करी वो दें। फिलहाल आज जो मुख्य कार्यक्रम था, जो विषय वस्तु था, मेरा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक पर्व एक तिथि, तो इस संबंध में क्या सरकार की तरफ से कोई नियम बनाए जाने चाहिए, कोई ऐसा आयोग बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, नियम और आयोग ये तो तब आवश्यकता पड़ेगी जब हम हिंदू धर्म के लोग खुद ही सशक्त नहीं होंगे। हम लोग खुद सशक्त हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को जानते हैं और बस हम लोग को मानने की देर है। जिस दिन मानने लगेगी सरकार विवश होकर ये सब चीज़ें कराएगी। तो इसलिए इसके लिए बाध्यता नहीं है, परंतु यदि हो जाए तो उचित है कि जिससे एक मैसेज अच्छा जाएगा, एक मैसेज के थ्रू एक तिथि निर्धारित होगी जिससे लोगों के अंदर जागरूकता होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदू धर्म में लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जानकारी के अभाव में इस तरीके के अलग अलग त्यौहार मना लेते हैं। परंतु मेरा मानना है कि सभी लोग सशक्त होकर अपने घर में जो आपके काम करने वाले उनको बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को दूर तक ये संदेश दें कि कब दीपावली है, कब करनी चाहिए, क्या आधार है, ये सब बताना चाहिए। जरूरत है पूजा में श्रद्धा भाव की। जी, इसी क्रम में स्वामी जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन संस्कृति की जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, इस परंपरा में हमारे यहाँ हमारे पंचांगों में सब कुछ पहले से निर्धारित है। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे यहाँ भ्रम नहीं है। जैसा कि आज हमारे इस कार्यक्रम में जो आदरणीय आर.डी. द्विवेदी जी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, पूर्व में भी पंचांगों में भी 20 तारीख का पहले से निर्धारण किया हुआ है। ज्ञान न होने की वजह से और सोशल मीडिया पर अराजक तत्वों की अपनी अपनी बातों को कहने से, प्रचारित करने से ऐसा भ्रम समाज में उत्पन्न हुआ है। इसी भ्रम को आज समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के पुजारी से प्रमुख सेवादार आदरणीय चैतन्य कौशिक जी महाराज एवं अन्य धर्मात्मा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी परंपराओं में किसी भी प्रकार का कभी भी भ्रम नहीं रहा है और इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज हमने समाज के सम्मुख आकर के अपनी बातों को रखा है और उसको एक बार पुनः जागृत करने का कार्य किया। इसी क्रम में आसियाना परिवार के संयोजक आर.डी. द्विवेदी जी हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा आयोजन और एक तरह से कहा जाए कि आपने एक आंदोलन छेड़ दिया है। देखिए, ये आंदोलन का रूप ले रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े संत, धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य उपस्थित हैं, तो निश्चय ये एक आंदोलन बनेगा। इधर 10-15 वर्षों से जो विसंगतियां त्योहारों को लेकर उत्पन्न हो रही हैं और इसका कारण है कि अधिकता में पंचांग छपना, सोशल मीडिया का और आपका टीवी का और नए नए धर्माचार्य पैदा होकर के अपनी अपनी मतलब टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपना अपना कथन उपस्थित करते हैं। उसके क्रम में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक तिथि, एक त्यौहार निर्धारित किया जाए। होली पे हम लोगों को सफलता मिली थी। होली पे हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, पूरे देश में होली मनाई गई। नेक्स्ट डे जो ये था कि आज ये है वो है, तीसरे दिन होली खेली जाएगी, उसको हम लोगों ने खंडन किया और दूसरे दिन होली पूरे राष्ट्र में मनाई गई। आज का जो मुख्य उद्देश्य था यही कि दीपावली 20 तारीख को होगी। 18 तारीख से दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, धनतेरस से लेकर के अनंत चतुर्दशी, फिर मुख्य दीपावली, फिर अन्नकूट का 22 तारीख को पूजन और फिर उसके बाद 23 को भैया दूज। दान का भी व्यवस्था स्वामी जी लोगों ने कर दिया है। मेरा एक चीज़, हम दूसरे धर्म की बहुत बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि उनके यहाँ दान देने की व्यवस्था, अगर कोई है त्यौहार मनाया गया है तो दान देने की व्यवस्था की गई है अपने से छोटों को। मैं अपील करूँगा
ये जो बड़ा बड़ा पटाखा और 11-12 बजे तक छोड़ाते हैं, इसको कम करिए और कुछ उसमें से पैसा बचत करके आप अपने से छोटे अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, जो गरीब परिवार है उनको कपड़ा दीजिए, जूता दीजिए, उनको प्रकाश वाला लाइटिंग का कुछ दे दीजिए। तो उसके बाद आप लोग जो है ये व्यवस्था करिए तो कितना आनंद उत्सव होगा। दीपावली 20 को निर्धारित की गई है। पूरे उमंग के साथ सुबह से उठने से लेकर के रात 11-12 बजे तक आनंद लीजिए, खरीदारी करिए, दीपोत्सव करिए, पूजा करिए, जो मुहूर्त के अनुसार बताया गया। स्वामी जी, त्यौहार के बारे में सब कुछ पता चल गया, कब कब दीपावली मनाए, उसके आने वाले त्यौहार कब मनाए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं होलिका दहन को हम लोग भूल गए हैं। होलिका दहन का समय क्या है? होलिका दहन हम लोग होलिका दहन की जानकारी आपको होली के समय दी जाएगी। हम लोग कार्यक्रम तिथियों और नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं और हमारी सनातन संस्कृति के जो प्रमुख पंचांग हैं उनमें उसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। जिनको ज्ञान नहीं है उसके लिए आशानिया परिवार एवं अन्य संगठनों के द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहते हैं और आगे भी हम आपको आयोजनों में बताएंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, आप हमारी बात जनता तक पहुंचाएंगे, इसका हमें जो है पूर्ण विश्वास। निश्चित रूप से एक पर्व एक तिथि को लेकर यहाँ पर आरडी द्विवेदी पार्क में धर्माचार्य लोग यहाँ जुटे और अपना एक संदेश दिया। एक भक्ति भाव से हम अपने त्यौहार को, अपने पर्व को मनाएं और अंधविश्वास में न फंसे। सोशल मीडिया का ज़माना है, तिथियों का जो गलत भ्रामक प्रचार किया जाता है उस पर न जाएं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।